हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। अपने लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे ना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज उसका 4th क्लास है, ठीक है। पिछले क्लास में अपने लोग ने रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व किया था। आज भी उसी से रिलेटेड सम बनाएंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक में क्या पढ़ेंगे अपने लोग। बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी balance sheet of A, B and C sharing profits in the proportion of their capital. कैपिटल में उनका प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है। स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट में कोई एक ऐसा आइटम नहीं है जिसको मर्डरिंग किया जाए असेट्स और लाइबिलिटी से। तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, कैपिटल पे शेयरिंग करेगा तो पहले ये बताइए इसका रेशियो क्या होगा। अगर रेशियो हम देखें तो 20, 15 और 10, तो 20:15:10, तो 4:3:2, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 4:3:2 का रेशियो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन अग्रीड बिफोर असर्टेनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द फर्म टू बी। स्टॉक को पहले अप्रिशिएट करना है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, तो ए लिख देते हैं। अच्छा, ए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसे, तो एक काम करते हैं, अच्छा पे टिक कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो 5,000 का डेटर है, 5,000 का 5% अगर करेंगे तो 250 में से 100 बना हुआ है, तो 150 को और बनाना है। बुरा बात, तो क्रॉस कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो अच्छा बात है। प्रोविजन बनाना है ऑफ ₹770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, तो ये बुरा बात है, क्रॉस। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ फिक्स्ड एट 10,800। गुडविल कितना पे फिक्स्ड हुआ है? 10,800 पे। तो बी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, कितना है? तो बी शेयर ऑफ गुडविल विल बी 10,800 का कितना निकालेंगे? इनटू, अच्छा बी रिटायर हो रहा है मतलब 4/9, 3/9, 2/9 मतलब 3/9, तो कितना होगा कैलकुलेट कीजिए। 10,800 इंटू 3/9, 3600। ये 3600 बी को मिलेगा, जो कौन देगा? ए और सी। कौन सा रेशियो में? इस बार न्यू रेशियो भी गिवन है, इफ़ यू कैन सी 5:3, तो अपने को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेंगे। ए एंड सी ऑल्सो डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट विल बी 28,000 एंड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इस बार कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। और एक रूल आपको याद होगा कि कैपिटल हमेशा न्यू रेशियो में एडजस्ट होता है। कौन सा रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/8 और 3/8, तो न्यू रेशियो में कैपिटल को बांट देना है। अगर बैलेंसिंग नहीं हो तो फिर बैलेंसिंग फिगर के लिए क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि कैश में बैलेंसिंग करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो है 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। न्यू रेशियो है 5:3, तो बी तो रिटायर हो गया, 5/8 और 3/8। नाउ गेनिंग रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 2/9, 72, 8 9 9 5 is 45, 9 8 8 4 is 32, 72, 8 9 9 3 is 27, minus 9 8 8 2 is 16। सो ये आ गया 13/72
और ये आ गया 11/72, मतलब जो गेनिंग रेशियो बना वो बना 13:11। तो जो 3600 मिलेगा बी को वो ए और सी देगा 13:11 में। क्लियर हो गई बात? तो चलिए पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले अच्छा डेप्रिशिएट करना था असेट को, तो ये बुरा बात है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, टू स्टॉक हम गलती से टिक कर दिए, डेप्रिशिएट होगा तो बुरा बात। कितना परसेंटेज? 6%। तो स्टॉक है कितने का? 8000 का, 8000 का 6%, 480। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी बुरा बात है। 5% डिसाइड हो गया था, 5000 का 5% 250 होगा, 250 में से 100 बना हुआ है तो 150 का बनाना है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परसेंट? 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का है, 25,000 का 20%, 5,000। ठीक है, फिर प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना का? 770 का। तो चलिए ये बैलेंस कर लेते हैं इसको पहले। तो 5000 है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कितना है? 1400। तो 5000 को फ्रीज कर देते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, क्या बोल के लिखेंगे? 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और बांट देंगे ए, बी और सी में। माइनस कर लीजिए, 3600 आएगा। बांट दीजिए 4:3:2 में, तो 9 से डिवाइड करेंगे 400, 4 4 ज़ा 1600, 4 3 ज़ा 1200, 4 2 ज़ा 800। सो वी गॉट द फिगर। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बन गया। पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाते हैं। पहला स्टेप, बाय बैलेंस बी बाय डी। कैपिटल कितना है? 20, 15 और 10, 20,000, 15,000 और 10,000। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ट्रांसफ़र एंट्री आर उल्टा एंट्री, तो 2 से आ जाएगा बाय में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1600, 1200, 800। ट्रांसफ़र एंट्री उल्टा एंट्री भी हो गया। थर्ड स्टेप है मर्डरिंग, तो मर्डरिंग लाइक कोई चीज़ नहीं है। फोर्थ स्टेप, गुडविल का पैसा देना है। किसको देना है? हु इज़ रिटायरिंग? बी। तो पहले नामकरण कर लेते, बाय एज कैपिटल, ए कितना देगा? बाय सीज कैपिटल, सी कितना देगा? और यहाँ पे 2 बीज कैपिटल। ठीक है, तो देना कितना है बी को? देना तो है 3600, और देगा कौन? ए और सी। कौन सा रेशियो में? कौन सा रेशियो में? याद है, 13:11। तो देखिए ए कितना देगा? 13/24 इंटू 3600, 1950। और सी कितना देगा? 1650, 1950, 1650। तो गुडविल भी मिल गया बी को। अब फिफ्थ स्टेप, असर्टेन द अमाउंट पेबल टू बी। तो देखिए बी को कितना पे करना है। क्वेश्चन कुछ बताया नहीं है इस बार, बताया है क्या? तो नहीं बताया तो लोन में डाल देंगे। तो टोटल कर लीजिए, बी का डेबिट क्रेडिट साइड आया 19,800, तो ये पूरा 19,800 आप डाल देंगे बीज लोन में।
डन। तो बी हो गया ख़त्म। अब आ जाता है स्टेप नंबर 6। क्यों स्टेप नंबर 6 है? क्योंकि बात टोटल कैपिटल का एडजस्टमेंट का है। तो करना क्या है, जितना भी टोटल कैपिटल है उसको बांट देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है 5:3। कैसे करके बांटते हैं? एडमिशन याद कीजिए, कैपिटल कभी भी बांटना हो टू बैलेंस C/D, ऑलवेज न्यू रेशियो। चाहे आप एडमिशन कर रहे हो या रिटायरमेंट कर रहे हो, कैपिटल हमेशा न्यू रेशियो में बटेगा। तो न्यू का मतलब है 5:3। तो बांट दीजिए 28,000 को 5:3 में। देखिए कितना आया, 5/8 इंटू 28,000, 17,500, 10,500 हो गया। तो अब इसको करेंगे बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग फिगर इस बार किस में लिखेंगे? कैश में। तो चलिए सबसे पहले बैलेंसिंग करते ए को। डेबिट साइड है 21,600 और सी का है 10,800। यहाँ आ जाएगा 18,000, 19,450 और सी का आ जाएगा 12,150। तो ए का हाईएस्ट है 21,600, उसको फ्रीज कर देते हैं। और बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। क्या बोल के लिखेंगे? टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर माइनस कर दीजिए 19,450 से 21,600 को, 2,150। अब सी को देखिए, यहाँ पे है 12,150 और यहाँ पे है 10,800। तो 12,150 को फ्रीज कर देते हैं अपने लोग। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर सो 12,150 माइनस 10,800 कितना आ जाएगा? 1350। बोलिए, क्लियर है बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो दैट्स इट। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट। अच्छा, बीज का लोन में कितना डालें? बी का लोन में डालें 19,800। बट ये कैसे पेमेंट करना है क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है। जैसे पिछले बार मैं बता रहा था 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट। तो 20 का लोन कैसे बनाएंगे? जस्ट छोटा सा एक 20 का लोन बना दीजिए और चाहता है कि आप बस उसमें पोस्टिंग कर दीजिए। तो एक छोटा सा एक अकाउंट बनेगा, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट। तो पोस्टिंग करेंगे तो बाय बीज कैपिटल 19,800। बैलेंसिंग कर लीजिए। तो कुछ करना नहीं है, जस्ट बैलेंसिंग फिगर लिख देना है, टू बैलेंस C/D 19,800। रिटायरमेंट का डेट इज़ नॉट गिवन, तो इसलिए खाली छोड़ दीजिए। दैट्स इट। 19,800, 19,800। ठीक है। अगर बोलता 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ, तो फिर करना पड़ता वर्किंग। आज नहीं कर रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। डन। तो चलिए एक नया सम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March is as follows. बैलेंस शीट देखकर ऐसा लग रहा है जनरल रिजर्व यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से गुडविल, मतलब इस बार 2 चीज़ का मर्डरिंग होगा। बी रिटायर्ड हो रहा है, तो बी का मतलब है 3:2:1 था, तो 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तो 2/6। ठीक है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी रेज्ड बाय ₹1000। प्रोविजन को बढ़ाना है, अच्छा बात है या बुरा बात है? बुरा बात है, तो क्रॉस। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो क्रॉस। फर्नीचर बाय 5%, तो अगेन क्रॉस। देर इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹1100 आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन क्रॉस। फिर 20% ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर बी रिटन बैक, मतलब नो लॉन्गर पेएबल, पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा बात, तो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 22,000। नाउ हु इज़ रिटायरिंग? बी, तो बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, तो आप ये वर्किंग में निकाल लीजिएगा, तो आप भी वर्किंग में उतार लीजिए। बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 22,000 का 2/6, तो कितना आ गया? आई थिंक यू विल गेट इन 0.7333। ये मिलेगा किसको? बी को। कौन देगा? ए और सी। इस बार न्यू रेशियो दिया हुआ है, चेक कीजिए, तो इस बार गेनिंग रेशियो वापस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? बी इज़ टू बी पेड इन फुल, बी को पेमेंट कर देना विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है बी को पेमेंट कर देने के लिए, और ए और सी कैश लाएगा। अब पिछले बार में कैश कितना लाएगा वो मालूम था, क्योंकि कैपिटल बोल दिया था फिक्स्ड होगा, बट अभी बोला इन सच अ प्रोपोर्शन दैट देयर कैपिटल आर इन रेशियो ऑफ 3:2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो पहले अपने लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ए, बी और सी, ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो बी तो रिटायर हो गया, न्यू रेशियो है 3:2, 3:2, 3/5, 2/5, ठीक है, करेक्ट बात है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3/5 माइनस 3/6, 30, 5 6 6 3 is 18, 6 5 5 3 is 15, 3/30, 2/5 minus 1/6, 30, 5 6 6 2 is 12, 6 5 5 1 is 5, 7/30, मतलब 3:7 का रेशियो में गुडविल को देगा ए और सी। तो पहले इतना सॉल्व करते अपने लोग, रीवैल्यूएशन में आ जाइए। पहला बुरा बात था, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, $1,000, ठीक है। दूसरा, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है। 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर। स्टॉक कितना परसेंट? 10%। तो स्टॉक है कितने का? 18,000 का। 18,000 का 10%, देखिए स्टॉक 18 मिला आपको, 18,000 का 10%, 1800। फर्नीचर देखिए कितने का है? 30,000 का 5%, 1500। फिर क्या बोला? आउटस्टैंडिंग क्लेम है, तो 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100 रुपये का, ठीक है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छा बात है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। 20% कितना होता है? 30,000 का 6,000, डन। नाउ बैलेंस कर दीजिए, ये आ गया 6,000, और ये कीजिए 28, 38, 48, 5400। तो 6,000 हाईएस्ट है, उसको फ्रीज कर देते हैं,
और बैलेंसिंग फिगर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर आ जाएगा, ए बी और सी। 600 को बांटना है 3:2:1 में, तो क्या आएगा 300, 200 और 100। क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल में। नाउ पहला स्टेप, बाय बैलेंस बी बाई डी। देखिए बैलेंस कितना है, 40 40 30, 40 40 और 30। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ट्रांसफ़र एंट्री और उल्टा एंट्री बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 300, 200, 100। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप, मर्डरिंग। तो यहाँ से जनरल रिजर्व है, वहाँ से गुडविल है, तो बाय जनरल रिजर्व और यहाँ से टू गुडविल। तो जनरल रिजर्व कितने का है, 12,000। 3:2:1 में बांट दीजिए। तो 12,000 को बांटेंगे तो 6, 4 और 2। और गुडविल कितने का है, 10,000। 10,000 को बांटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना। पहला 5,000, फिर 3,3,3,3,1,6,6,7। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कर लीजिए। 3:2:1 आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 1,6,6,7। ठीक है, थोड़ा पॉइंट का एरर है, किसी में एक ज़्यादा किसी में एक कम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 3,3,3,4 आता, बट आप 3,3,3,3 लेंगे तो जाकर वो बैलेंस होगा। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप है, बी को गुडविल मिलेगा, बी इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर। तो कौन देगा, ए और सी। तो ए कितना देगा और सी कितना देगा, पहले नामकरण कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 डीज कैपिटल। ठीक है, तो कितना मिलना है बी को, बी को मिलना है 7,333। जो मिलेगा कौन सा रेशियो में, क्या निकाले थे, गेनिंग रेशियो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉरगॉट, 3:7। तो 7,333 को 3:7 में बांट देंगे। 7,333 को तो कितना आएगा, 2,200। 3:7 में 5,133, तो 2,200 5,133, 2,200 5,133। तो गुडविल दे दिए। बस अब एक काम बच गया, वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। इस बार कुछ अलग तरीके से। अच्छा, एक स्टेप और है, स्टेप नंबर 5, डी को पेमेंट करना है। कर देते पेमेंट, पहले बैलेंस कर लेते। 40 टोटल कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 40,000 प्लस 200 प्लस 4,000 प्लस 2,200 प्लस 5,133, 5,1533 और यहाँ है 3,333। तो 5,1533 को फ्रीज कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर को बैंक बोल के डाल देते हैं। पेमेंट कर दिया, पिछले बार लोन में डाले थे, इस बार पेमेंट कर दिए, माइनस कर दीजिए।
48,200। नाउ ए और सी बोला कैपिटल लाएगा वगैरह ऐसा कुछ बोला था, तो एक बार फिर से वो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। बी इज़ टू बी पेड इन फुल, बी का पेमेंट हो गया विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए, विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए and C in such a manner that their capitals are in proportion to their profit sharing ratio of 3:2। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे ना, जब भी ऐसा सेंटेंस लिखा रहे तो इसको करना कैसे है, इसको करना ऐसे होगा कि आप पहले ए, बी और सी का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कितना आएगा। तो पहले निकाल लेते 40 + 6 46,300 और सी का आ गया 32,100, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 7,200 और यहाँ आ जाएगा 5 6 7 8 6,800। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग कर लो पहले। तो वैसे ए का बैलेंसिंग जो है वो करीबन वर्किंग में निकाल लो। एस कैपिटल कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर पूरा प्लस माइनस करने के बाद, तो 46,300 और माइनस 7,200, तो देखिए कितना आएगा। $46,300 माइनस 7,200, तो दैट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए, 46,300 माइनस 7,200, 39,100। बी का बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी निकाला हुआ है, 20 के कैपिटल के 20 के याद है पेमेंट किए थे, तो इसका बैलेंसिंग आया था 48,200, तो वो भी लिख दो। सीज कैपिटल कितना आया वो देख लो, तो सी का टोटल है यहाँ से 32,100 माइनस 6,800, 32,100 माइनस 6,800, so that would come to around 32,100 minus 6,800, 25,300। अब क्या करो, ये सबको टोटल कर दो, कितना आएगा देखो, 112,600। यही है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मतलब पिछले बार में टोटल कैपिटल तो आपको निकाल कर दे दिया था, इस बार आपको निकालना पड़ा, और इसी को आप बांटेंगे 3:2, मतलब नया रेशो में। याद है न्यू रेशो 3:2, तो 3/5 और 2/5 में इसको बांट दीजिए। और बांटते कैसे अपने लोग, कैपिटल को बांटने का सिर्फ एक ही तरीका है, टू बैलेंस C/D। तो कितना आएगा, ए का आ गया 3/5 इंटू 1,12,600, 67,560, और सी का कितना आ गया 1,12,600 इंटू 2/5, 45,040। ठीक है, अब आपको वापस से बैलेंसिंग करना पड़ेगा, मतलब इस बार 2 बार बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। अब वापस से बैलेंसिंग कर लो, ठीक है, तो ये साइड तो वही रहेगा क्या, 46,300, 46,300, ये साइड तो वही रहेगा 32,100, ये साइड सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये साइड का टोटल आ जाएगा, पहले था 7,200 और उसमें जोड़ दिए 67,560, तो 74,760, और इसमें आ जाएगा इसका टोटल आ जाएगा 45,040, 51840। तो अब देख लो कितना होगा,
ए का हाईएस्ट है 74,760, इसको फ्रीज कर देते हैं। 74,760 बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए कितना आएगा, माइनस कर दीजिए। 74,760 माइनस 46,300, टेल मी द बैलेंसिंग फिगर। 28,460। और सी का देख लो 51,840, 51,840 माइनस 32,100, फिगर इज़ 19,740। तो एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। पिछले बार सम में न्यू कैपिटल दिया था, कुछ करना नहीं पड़ा, बैलेंस सीडी करके क्या किए, बांट दिए न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो गिवन था। इस बार क्या हुआ कि टोटल कैपिटल नहीं दिया था, तो कैसे निकाले, बैलेंसिंग फिगर, ए का बैलेंसिंग फिगर, बी का बैलेंसिंग फिगर, सी का बैलेंसिंग फिगर, तीनों को टोटल कर दिए, आ गया टोटल कैपिटल और फिर बांट दिए। तो पहले कैपिटल दिया था, इस बार कैपिटल निकालना पड़ा। टोटल कैपिटल कैसे निकालना पड़ा, एक बार फिर, ए का बैलेंसिंग फिगर, बी का बैलेंसिंग फिगर, सी का बैलेंसिंग फिगर, तीनों को टोटल कर दिए, वो आ जाएगा टोटल कैपिटल, और फिर उसको बांट देना है, और फिर वापस से जैसे बैलेंसिंग करते वैसे बैलेंसिंग कर लेना है। बोलिए, समझ में आया बात? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल 30 और 16। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल 30,000, 16,000। फिर क्या आ गया, जनरल रिजर्व तो मर्डरिंग हो गया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो याद है आपको, बैलेंस सीडी लिखते हैं, तो बैलेंस सीडी तो सिर्फ ए और सी का है, तो उसी का लिखेंगे। 67,560, 45,040, 67,560, 45,040, टोटल विल बी 112,600। डन। चलिए आ जाइए असेट से। सबसे पहला है कैश इन हैंड। अच्छा, इस बार कैश था, तो आपको अपना सेंटेंस थोड़ा चेंज करना होगा। जहाँ जहाँ बैंक लिखे वहाँ कैश लिख दो। तो कैश, कैश हो गया, दो ही जगह था। तो ओपनिंग फिगर कितना है, 18,000। अब देखिए इधर क्या होगा, क्रेडिट में जो भी कैश रहता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो 28,460 को जोड़ दीजिए, फिर 19,740 को जोड़ दीजिए, और क्रेडिट साइड में जो भी कैश रहता है उसको माइनस करते हैं, और वो है 48,200। चलिए प्लस माइनस करके हमको फिगर बताइए कितना है। वापस से 18,000, ठीक है। चलिए सन्ड्री डेटर्स, फिर लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न बनाए भी थे 1,000 का, याद है, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 25 माइनस 4, सन्ड्री डेटर 25 माइनस 1, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, that is 4,000, 21,000। अब नेक्स्ट आ जाइए, स्टॉक 18 का है और उसमें से 1800 घटाना है, तो स्टॉक 18,000 माइनस 1800, तो इट विल बी 16,200। फिर क्या है, फर्नीचर 30 में से 1,500 घटा दीजिए, फर्नीचर 30,000 माइनस 1,500, 28,500। फिर
मशीनरी 70 का 70 रहने वाला है, कुछ हुआ नहीं है। मशीनरी 70,000। फिर कुछ है, लास्ट इज गुडविल, वो तो मर्डरिंग हो चुका। अब यहाँ से अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर में घटा है 6 से, तो आपको घटाना पड़ेगा। ये 30 का फिगर गलत है। 30 माइनस 6 दैट विल बिकम 24। 30 से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, तो घटाना पड़ेगा आपको। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस पोस्ट करना होगा। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस दैट इज 1100। नाउ अब आप बैलेंसिंग कर लो, देखो क्या आ रहा है। 24, 40, 152, 153, 700। असेट साइड भी टोटल कर दीजिए, 153, 700। सो वी मेक द टोटल। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द सम्स। पहला केस में कैपिटल दिया था, एडजस्ट किए, बैलेंसिंग फिगर निकल गया आराम से। दूसरे केस में कैपिटल नहीं दिया हुआ था, तो कैपिटल कैसे निकाले, तीनों का बैलेंसिंग फिगर को टोटल कर दिए, टोटल करके वापस से न्यू रेशियो में बांट दिए, फिर बैलेंसिंग कर लिया। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, so we'll meet in the next class, and that will be the last class on retirement. So after that we'll finish this chapter up and we'll start with a new chapter. ठीक है।